श्री महाकाल। देखिए हमारे यहाँ पे फुल बाउंड्री बोए रखी है हमने, और ये लगे हमारे यहाँ पे फूल। अब फूल तोड़ लेते हैं हम हमारे भोले बाबा के चढ़ाने के लिए। अब ये सावन का महीना आ गया है भैया। सावन के महीने में तो फूल चाहिए सी, तो ये ले लिया हमारा भोले बाबा के लिए फूल हमने। अब आगे चलते हैं हम, तो थोड़ा सा दुर्वा भी ले लेते हैं भैया। दुर्वा लेने के लिए तो थोड़ा सा तोड़ना ही तो पड़ेगा, तो हम तोड़ लेते हैं। ये तोड़ लेते हैं दुर्वा। तो ये ले लिया हमने दुर्वा। अब दुर्वा ले लिया। अब दुर्वा के लिए तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, भैया। तो ये हमने ले लिया दुर्वा। क्योंकि कल है 11। अब कल की 11 के लिए, और इस बीच में हमारी करेली उग गई है भैया। हमारी करेली के बीज इतने बड़े हो गए, देखो हमारी करेली इतनी बड़ी हो गई। और ये आ गए हमारे सीताफल, तो ये सीताफल भी लगने लग गए है। देखो हमारे बीच में सीताफल आ गए हैं भैया। तो ये था हमारा छोटा सा, और देखो ये बड़ा वाला सीताफल लगा है भाई। देखो ये कितना बड़ा सीताफल लग गया हमारे यहाँ पे। और आप चलते हैं, हमारे को हम ले चलेंगे आपको हमारे भोले बाबा के। तो हमारे भोले बाबा ऐसे ही बैठे थे, हमें क्या पता हमारे भोले बाबा ऐसे ही बैठे हैं। तो भोले बाबा के लिए हम लाए हैं पानी और दुर्वा। तो ये ले लिया पानी हमने, और हम बैठ गए हैं। और पास में ही रखी थी हमारी कुप्पी, तो कुप्पी में पानी अच्छा साफ भरा हुआ था। हमारा गड़ू मिल गया हमें। अब गड़ू से हम चढ़ा देंगे। चल हमारे भोले बाबा के पास में आए थे हम, तो भोले बाबा तो ऐसे ही बैठे थे, क्योंकि हमने पूजा आज सुबह घर ही नहीं थी जल्दी, तो इससे में लेट हो गए थे हम। तो लेट होने के लिए हम आए थे। तो चलो भैया जब तक हम पूजा कर लेते हैं, हम जब तक बने रहे ना हमारे भोले बाबा के पास में। देखो अभी तो इतनी सी छोटी सी मूर्ति है, थोड़ी देर बाद देखोगे तुम बड़ी मूर्ति हो जाएगी। हमारे भोले बाबा की मूर्ति बहुत बड़ी बनती है एकदम। 3 चक्कर मूर्ति का स्वर्ग बदल जाता है। तो हमारे बीच में आ गया ये गड़ू कलश आ गया है, और ये है हमारे फूल का पेड़। तो हम अभी आपको हम दिखाते हैं हमारे भोले बाबा के पास। तो ये हमारे छोटे से भोले बाबा है, और ये थी हमारी कावड़। तो छोटे से भोले बाबा को भी उठा लेंगे और उनको भी साथ में मिला देंगे। तो हम ये हमारे भोले बाबा को हम जल चढ़ा देते हैं। तो ये है हमारा जल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इतनी जल्दी जल ना चढ़ाइए, क्योंकि मैं तो जल्दी चढ़ा रही थी। मुझे क्या पता था कि जल्दी जल चढ़ाने से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने वापस घड़ा ले लिया और वापस जल चढ़ाने लग गई। तो अब चढ़ाऊंगी मैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बोलूँगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो ये था हमारा मंत्र। अभी हमने मंत्र बोल लिया है इसके लिए। अब भोले बाबा को श्रृंगार करेंगे। देखो हमने जल चढ़ाते ही हमारे भोले बाबा की मूर्ति बड़ी होने लग गई, आपको दिख रही है। पहले थी हमारी छोटी सी मूर्ति, अब देखो हमारी मूर्ति बड़ी हो गई है। तब हम आगे और बताते हैं, हम श्रृंगार करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी मूर्ति, इससे बड़ी मूर्ति होने लगी। तो ये करने के लग गए हमारे भोले बाबा का श्रृंगार। तो हमने किया श्रृंगार भोले बाबा का। इस बीच में हमारा श्रृंगार आ गया हमारा भोले बाबा का, क्योंकि भोले बाबा का मंदिर तो है ही नहीं, हमने घर में बिठा रखा है। पर छोटी सी मूर्ति है, पर इसमें भी छोटा सा ये रख रखा है। अब हम लेके आएंगे इनके लिए थोड़ा सा बड़ा वाला। तो ये कर दिया हमने भोले बाबा का श्रृंगार। तो ये बना दी हमारा भोले बाबा का श्रृंगार कर दिया है हमने। तो हमारे भोले बाबा का श्रृंगार करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और हमारे भोले बाबा का श्रृंगार कर दिया हमारे भोले बाबा का श्रृंगार, और ये सजा दिया हमारे भोले बाबा। हमारे भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं ये ज़रूर बताना हमें कमेंट करके, क्योंकि भोले बाबा तो इतने ही सुंदर लगते हैं। सांवली सूरते पे भोले दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरते पे भोले दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरते पे भोले दिल दीवाना हो गया। तो ये है हमारे भोले बाबा। तो देखो अब कितनी बड़ी मूर्ति बन गई है। आपको बताया था हमने, पहले एक खाली वाली मूर्ति बताई, फिर जिसके बाद जल चढ़ाई जब मूर्ति बताई, और अब मूर्ति बताई। देखो कितनी बड़ी मूर्ति हो गई है भैया हमारी भोले बाबा की मूर्ति। तो हमारे भोले बाबा सजा देते थे, बहुत सारी मूर्ति बड़ी हो जाती।
हमारी गुंजन दीदी, तब गुंजन दीदी को हम कर देते सपोर्ट थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारी गुंजन दीदी है ना, ये सिलाई मशीन कर रही थी और सिलाई मशीन के लिए हम छोड़ के गए थे गुंजन दीदी को कि गुंजन दीदी क्या कर रही है। गुंजन दीदी, हमारी गुंजन दीदी को थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये गुंजन दीदी है। और इसके पास आ गई हमारी जसपाल दीदी, तो जसपाल दीदी का भी वीडियो चल रहा था। तो देखो हमारी पवन दीदी आ गई है हमारी गुंजन दीदी के पास में। तो ये गुंजन दीदी थी और ये है हमारी जसपाल दीदी। तो जसपाल दीदी का ही फ़ोन चल रहा था, देखो ये चल रहा था फ़ोन जसपाल दीदी का, पर हमने कमेंट किया नहीं था। अब ये कमेंट करेंगे हम, अब क्या पता ये मोबाइल रुक गया है क्या हुआ है। तो इसके बीच में हम हमारा सपोर्ट ऐसा कैसे रह जाएगा, फिर ये बोलेंगे कि हमारा सपोर्ट किया ही नहीं। तो हम इसके लिए आपको बता रहे हैं कि हमारी गुंजन दीदी ये मशीन करती है, सिलाई करती हैं और ये कपड़े सीती हैं, तो इनके लिए हम सपोर्ट करते हैं। तो ये थी हमारी गुंजन दीदी। और इसको हम बताएंगे आपको संतो दीदी को। तो संतो दीदी भी आई है हमारी संतो दीदी, ये है हमारी संतो दीदी, ये है हमारी प्यारी दीदी सी, ये है हमारी प्यारी दीदी संतो दीदी। तो संतो दीदी को हमने पहले ही कमेंट कर दिया था हमारी मेन आईडी से। तो ये है हमारी मेन आईडी, ये है हमारी मेन आईडी संतो दीदी के लाइक में। तो ये है मेन आईडी से हमने पहले सपोर्ट कर दिया था संतो दीदी को, पर फिर हम इस वाली आईडी से भी आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि संतो दीदी हमें बहुत अच्छी लगती है। संतो दीदी को हम सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, संतो दीदी को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद हम निशा दीदी को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद जसपाल दीदी को सपोर्ट करते थे। ये हमारे दोनों मोबाइल चल रहे हैं, दोनों मोबाइल आप देख ले सकते हैं। तो हमारे बीच में यही आए थे, अब इनको सपोर्ट करने के लिए हम बैठे थे यहाँ पे। और जिसके बाद हमारा आ गया कुत्ता, तो कुत्ते ने कर दिया हमें परेशान। कुत्ते ने परेशान क्यों किया कि कुत्ते के है वो हो गए कीड़े, तो कीड़े के लिए उसके लिए हम ढूंढने लग गए कीड़े। तब कीड़े ढूंढेंगे तो भैया लेट तो होंगी सही, तो लेट के लिए हमने सोचा कि थोड़ी देर बाद हम कमेंट कर देंगे। तो ये चल रही थी हमारा संतो दीदी का, ये सही चल रहा था। अच्छा लगा आज का हमारा ब्लॉग, हमने आपको बताया हमारा भोले बाबा कैसे है। हाँ, भोले बाबा थोड़ी देर में अच्छे हो जाते, थोड़ी देर में बड़े हो जाते, छोटे हो जाते। तो हमारे भोले बाबा के पास में हम बहुत सारी देर तक बैठे रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्योंकि हमारा भोले बाबा ऐसे ही हैं। तो हमारे बीच में मोहल्ले में भी तो कोई है नहीं, तो हमने बता दिया आपको मोहल्ला। तो हमारा मोहल्ला तो आपने पहले ही देखा हुआ है, तो हमारे मोहल्ले का हमारे कोई है नहीं। तो जब तक हम बना लेते वीडियो, तो हम बना लेते वीडियो, तो थोड़ा सा हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, मोहल्ले में कोई है ही नहीं है, जब तक भी मोहल्ले में वीडियो बना लेते हैं। तो हम बनाने लग गए वीडियो। अब इसके बीच में आ गया हमारा देवर भतीजा, मतलब जेठ का भैया। इसके बीच में आ गया हमारा लोया लंगर बेचने वाला भैया। तो ये लोया लंगर बेचने वाला भैया आ गए, ये हमारे गजू भैया आ गए। गजू भैया बड़ी भाभी साथ हो गई। एक कबाड़ा वाला आ गया है, लोया लंगर वाले आ गए। तो हमने सोचा थोड़ा सा लोया लंगर दे दें। ये हमारे गजू भैया आ गए, गजू भैया की बड़ी भाभी साथ हो गई है। तो ये थे हमारे गजू भैया। गजू भैया को हमने बोला था पहले कि गजू भैया हमारी लाइफ में आ जाना, पर गजू भैया आए ही नहीं, क्योंकि उनकी बड़ी भाभी शांत हो गई। तो हम उनकी भाभी के यहाँ पे गए थे, हम दिन पे भी, और जिसके बाद हम आए। तो आए हैं, तो हमने सोचा कि हमारा थोड़ा सा पेड़ पौधे में हम फूल में पानी देते थे। तो थोड़ा सा हमने फूल पौधे में पानी दिया, और हमारी दिख गया भाई देखो ये ज्वार। तो ज्वार का देखो ऐसा खुलने लग गया है हमारे ज्वार का, और दिख गया हमें फूल। तो देखो हमारे फूल भी खुलने लग गए हैं भैया, हमारे फूल के गमले से हमारा फूल भी निकलने लग गया। तो ये था हमारा फूल भी आ गया आज तो पर, और फूल तो है और बने हुए हैं फूल हमारे इसमें, और हमारे इसमें बीच में आ गई ज्वार भी। तो इसमें लग गई ज्वार, देखो हमारे बीच में लगी ज्वार। तो ये थी हमारे घर की आंगन की शोभा। तो हमारे घर की आंगन की शोभा क्या है? ज्वार माता। तो हमने ज्वार माता को हमने हमारे गमले में पहले ही बोल रखा था। तो ज्वार माता ये हमारे घर की शोभा बहुत ही सुंदर लगती है, और शोभा नहीं ज्वार माता का मतलब ऐसे भी चौकीदारी रहती है। तो ज्वार और जल की और अग्नि की, ये तीनों चारों की चौकीदारी रहती है। तो हमने इसका ब्लॉग, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताना कमेंट करके हमारा ब्लॉग के बारे में। तो हमने आपको इतनी सारी जानकारी दी है, और इतने सारे हमारे भोले बाबा के बारे में बताया आपको हमने। और हमारे बीच में कुत्ता आ गया था, कुत्ते ने हमें बहुत परेशान किया है, तो उसके कीड़े बहुत खा रहे थे। तो अब लगा दें हम झाड़ू पोछा, तो अब झाड़ू पोछा लगाएंगे। तो इसके बीच में हमें घुसना पड़ेगा नीचे। तो हमने उठा ली झाड़ू, वो झाड़ू उठाने के लिए देखा था हमने कि कीड़े तो गिरे नहीं है भैया, ये तो कीड़े गिरे हुए, तो पता चले कि कीड़े सब झाड़ खा जाए अपने को। तो ये हमने निकाल दिया झाड़ू, इसमें से कीड़े तो नहीं है इसमें, वो आया था तो भेटा था इसमें। तो ये गेहूं के दाने रिग गए थे, और हमने अब हम करते हैं, हम गुंजन दीदी को सपोर्ट करते हैं, जसपाल दीदी को सपोर्ट करते हैं। अब आइए हमारे जसपाल दीदी और गुंजन दीदी के बारे में क्या आ रही है आपको
और ये संतोष दीदी तो बैठी हैं। संतोष दीदी बहुत अच्छी सहेली है मेरी।